So I used to think that we need to get a better job or a better opportunity, but actually पैसा कमाने के लिए definitely opportunity चाहिए होती है. But opportunity नहीं मिल रही तो उसको attract करो ना. Why are you not actually being disciplined and go and hunt for your job? पैसा हर किसी को कमाना है, you are right, but be disciplined and go and fight for it. Hi, my name is Mansi Malhotra. How I attracted my opportunity. Today I'm gonna tell you all about that. So my journey started with, I was not being disciplined. मेरे को समझ ही नहीं आता था कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है. I used to take advice from lot of people. और जब वो lot of people 1000 लोग तुम्हें एडवाइस देंगे तुम क्लियरिटी के बजाय कंफ्यूज हो जाओगे. So let's get started with the 5 pointers how I, uncovered my life from the unsuccessful startup or a failed startup to now a successful entrepreneur. The first step what I followed is stop quitting. I actually showed up. If I was not well, मेरे को कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, मेरे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, स्टिल आई केप्ट इट असाइड. और मेरे को था कि नहीं यार, मेरा ये स्टार्टिंग ऑफ द करियर है, मुझे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, खुद से कोई भी इंडस्ट्री में नहीं है, स्टिल आई गॉट इनटू द इंडस्ट्री फ्रॉम माय हार्ड वर्क. तो अब तो मुझे पीछे नहीं मुड़ना है. फर्स्ट, स्टॉप क्विटिंग. आई डेफिनेटली वेंट इनटू दैट डिसिप्लिन मोड कि नहीं, मुझे 4 बजे का शूट है, 3 बजे का शूट है, 2 बजे का शूट है, मुझे उठ के काम पे जाना है. उससे मेरे को बेनिफिट क्या हुआ? आप लोग ये ही सेम चीज अपने कोई भी करियर में अप्लाई कर सकते हो. इट इज नॉट कि मैंने अपना फिल्म इंडस्ट्री में अप्लाई किया, बट यू कैन अप्लाई द सेम स्कीम इन एनी ऑफ योर जॉब, इन एनी ऑफ योर startups, in any of your businesses. One more thing, that you can actually show up for your gym as well if you are trying to, be in shape. Even I have also started the same journey, but let's see how my result goes. I am very positive. And now coming back, so at that time money was not the matter. मिल रहे थे मुझे. That was the greed कि यार मैं अपने खुद के खर्चे उठा रही हूँ. By the age of 18 or 19, I was in the industry, maybe as an assistant only, not as a costume designer, but still मेरे को वो एक्सपोजर मिल रहा था, तो वो मेरे को ना अपलॉज जैसा फील होता था. आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर अपलॉजेज एज वेल. कई बार ये अपलॉजेज तुम्हें वापस डुबा देते हैं. तुम इतना ऊपर चढ़ जाते हो कि ओ वाओ, यू डूइंग दिस, यू डूइंग दैट, बट एक्चुअली नहीं. अपने बेसिक रूल को फॉलो करो, जमीन पे रहो, काम करो, इवेंचुअली द सक्सेस विल कम. कहते हैं ना वो 3 इडियट्स वाला चीज था कि जस्ट लर्न एंड सक्सेस तो तुम्हारे को झक मार के मिली जाएगी. वैसा ही मैंने किया. बी क्रिएटिव एंड बी रिस्कफुल. मतलब रिस्क से डरो नहीं, ठीक है. और मुझे नहीं पता, बट मैं श्योर हूं अगर आप जेन्युइनली दिल से अपने पैशन को फॉलो करोगे और थोड़ा सा रिस्क लोगे, यू विल अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. सो आई वॉज नॉट स्कैर्ड, आई टुक द रिस्क एंड मैंने 100 लोगों की बात नहीं सुनी. ऑल्सो मैंने 100 लोगों को बताया भी नहीं कि मैं बॉम्बे जा रही हूँ. मैं नजर में बहुत बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है कि तुम कर लो काम, फिर लोगों को दिख ही जाएगा. पहले मत बताओ अपनी चीजें. सच में बोल रही हूँ, पहले मत बताओ. चाहे वो तुम्हारे जस्ट इन्फॉर्म, डेफिनेटली माँ बाप को इन्फॉर्म करो. अपने सिबलिंग्स हैं, जो भी आपके क्लोज वंस हैं या मेंटोर्स हैं, उनसे आप इन्फॉर्म करो, उनको गाइडेंस लो उनसे. बट कर लो, फिर उसके बाद सबको पता चली जाएगा. एंड अगर तब आप गलत हुए, देन यू गो बैक टू योर ओन पीपल. वो तुम्हें तब भी जज नहीं करेंगे और पहले भी जज नहीं किया और अब भी जज नहीं करेंगे. बट सेकेंड अपॉर्चुनिटी में तुम्हें ये तो नहीं लगेगा कि यार मैंने रिस्क नहीं लिया. एटलीस्ट आपने रिस्क तो उठाया ना. सो गो फॉर इट. 100 लोगों की बात मत सुनो, रिस्क उठाओ, आगे डेफिनेटली जीतोगे. I am doing multiple things and I have multiple sources of income and I'm very proud of it because मैंने खुद अचीव किया. अपने सर्कल को बड़ा बनाओ. अगर तुम्हें पैसा बनाना है, everybody is here to earn. At the end हमारा गोल क्या होता है कि हमें सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए हमारे काम से, बट उससे भी पहले मेरे पास पैसा होना चाहिए, राइट? और पैसा कैसे कमाए? अगर आपके आसपास के सर्कल में ही द पीपल आर ऑलरेडी ब्रोक को अगर मैं और सिंप्लीफाई हिंदी में बोलूंगी कि वो पहले से ही दे आर नॉट दैट रिच, उनका माइंडसेट रिच वाला नहीं है, तो तुम्हारे भी वो माइंडसेट रिच वाला नहीं करेंगे. तुम्हें बोलेंगे चल यार चिल करते हैं, पार्टी करते हैं, 10,000 में ही खुश हैं हम, 30,000 में ही खुश हैं. नहीं, एक बार सिर्फ ताज में जाके कॉफी तो पी के आओ. अंडरस्टैंड द व्हाट द पीपल आर लिसनिंग.
वो क्या सुन रहे हैं अपने ईयरफोन्स लगा के, वो कॉफी पीने किसके साथ आए हैं, वो किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं, कितने सीआर की टर्नओवर की बात कर रहे हैं, वो एक बार सुनो तो सही जाके. योर माइंडसेट विल चेंज टोटली. यू विल बी लाइक यार मैं क्या कर रहा हूँ, 30,000 रुपए कमा रहा हूँ, ये तो 1-1 करोड़ 10-10 करोड़ के टर्नओवर की बात कर रहे हैं. सो अपना एनवायरमेंट चेंज करो. योर एनवायरमेंट ऑल्सो रियली मैटर. दिल्ली और बॉम्बे में भी बहुत डिफरेंस है, घर और बाहर में भी बहुत डिफरेंस है. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है रियली. स्टिल नाउ आई एम गेटिंग मोर डिसिप्लिन्ड और मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल रही हूँ, मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं. सो गो and see your results. You will also get the results. The third major point which I just said कि यार अपने सर्कल को enhance करो. जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो आपके नोन लोग हैं, वो आपके साथ ही रहें. बट यू नीड टू अपग्रेड. हाउ सोशल मीडिया इज गेटिंग अपग्रेडेड, हाउ गूगल इज गेटिंग अपग्रेडेड, वी आर ऑल्सो गेटिंग इन टू द AI जनरेशन, राइट. हम लोग तो मिलेनियल्स हैं, ओल्ड स्कूल पीपल हैं. स्टिल हमें एक लेवल पे आने के लिए हम भी तो AI ChatGPT यूज कर रहे हैं ना. तो फिर वाई आर वी नॉट गेटिंग अपग्रेडेड विद द सर्कल. हमारे आसपास के लोग भी अपग्रेड होने चाहिए. तुम्हारा माइंडसेट उससे अपग्रेड होगा, तुम्हारे को और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगी. यू विल ऑल्सो अट्रैक्ट मोर अपॉर्चुनिटीज. क्यों? इसके कनेक्शन से, उसके कनेक्शन से पता चलेगा कि तुम क्या काम करते हो. और जब तुम अपने काम को इंट्रोड्यूस करोगे, आज नहीं, कल नहीं, 1 साल बाद शायद उसको आपके काम की रिक्वायरमेंट होगी. एंड दैट्स हाउ यू विल गेट द बिजनेस कन्वर्टेड, राइट. सो अपने सर्कल को अपग्रेड करो. हाउ कैन यू एक्चुअली अपग्रेड योर सर्कल? इन्वेस्ट इन जिम. आजकल हेल्थ का सबको एवरीबडी इज इनटू हेल्थ कॉन्शियस. एवरीबडी इज गोइंग टू जिम. मे इट बी अ 15-year-old बॉय, 50-year-old मैन, राइट. सो अच्छे जिम में इन्वेस्ट करो. अच्छे जिम में जब आप इन्वेस्ट करोगे, there would be a good crowd around you. आज फर्स्ट डे पे आप डेफिनेटली किसी से बात नहीं करोगे, आप अपना वर्कआउट करोगे, then you'll come back. But the 50th day, but the 30th day, at least आपका स्माइल पास होगा. You will know कि what does the other person do, what do you do, and that's how the connection will build. You will increase your circle. You will make your circle better. That is one of the pointer which I also used in my life. ये मेरी ट्रिक थी. बाकी आप कमेंट्स पे लिख सकते हो कि आपकी क्या ट्रिक है अगर आप ये अप्लाई करते हो तो. You can definitely go for various meetups. Nowadays there are business meetups. BNI बहुत ही बड़ा हो गया, ठीक है. Generally बहुत सारे बिजनेस मीटअप्स हैं, स्टार्टअप मीटअप हैं, तो उधर भी जाके आप बात कर सकते हो. एंड लेट्स सी who turns out to be your friend or who turns out to be a competitor. ट्राई तो करना ही चाहिए. हर चीज़ रिस्क और ट्राई लेना ही है हमें लाइफ में. कुछ भी हो जाए हमें ये करना ही है. द फोर्थ पॉइंट व्हाट आई अप्लाइड इन माई लाइफ वाज, सो यू शुड बी द वन ऑफ मेकिंग, जो भी आपका स्किल है, अपने स्किल से मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. अगर आपका स्किल कम्युनिकेशन है, अगर आपका स्किल मेकअप है, फैशन है, बिजनेस है, फाइनेंस है, जो भी अपना स्किल है उसको मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. आपका स्किल कैन टर्न इनटू पैशन एंड पैशन को कोई नहीं रोक सकता. So make your, even your business can turn into passion, and once your business is turned into passion, nobody can, stop you. पैसा कमाना बहुत easy हो जाएगा. Even I applied manifestation in my life. Manifestation ने भी बहुत help की मेरी. Law of attraction, manifestation, Ho'oponopono. ये मैंने कहीं ना कहीं अब अपनी लाइफ में 3-4 दिन में एक बारी मैं कर ही लेती हूँ. और ये नहीं कह रही मैं कि I get my results quickly, like next day, the third day. No. It takes time because my hard work is also being put there. But if I am doing this simultaneously, दोनों साथ साथ कर रही हूँ मैं, मतलब मेरा हार्ड वर्क और मैनिफेस्टेशन, मेरे रिजल्ट्स जो 60 दिन में आने थे वो 45 डेज में आ जाते. That's how it actually helps. Try to do manifestation also. उसकी टेक्निक्स आपको बहुत सारी YouTube पे मिल जाएगी. नहीं तो मेरे आगे आने वाले व्लॉग्स में मैनिफेस्टेशन मैंने कैसे किया वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ मैंने, आप वो देख सकते हो. बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ सो मेनी सक्सेसफुल थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ, ट्राई टू डू मैनिफेस्टेशन and hard work together. You will get better results, definitely. The last pointer which applied while doing my so much of hustle in my life of business, so it was stop chasing investment. Definitely आजकल लोग बहुत ज़्यादा SIPs, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं. हमारी एज के लोग कर रहे हैं. सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है. बट इफ़ यू आर इन योर इनिशियल ऑफ योर करियर, आप ये इन्वेस्टमेंट को अपने लर्निंग्स या स्किल्स पे इन्वेस्ट करो.
rather than just saving up, rather than just doing an SIP or buying a gold or doing a mutual fund or various ways of cryptocurrency or XYZ. आप उस पे अपने 3 साल बाद भी इन्वेस्ट कर सकते हो सकता है रेट्स बहुत अप डाउन हुए, आपको लगे कि यार मेरे पास कोई सेविंग नहीं बची, कोई बैकअप नहीं है, बट आपका स्किल तब तक आपका बैकअप हो जाएगा। अगर आपने अपने स्किल पे इन्वेस्ट किया तो आपका स्किल विल बी योर बैकअप। यू डोंट नीड योर इन्वेस्टमेंट एट दैट टाइम। इन्वेस्टमेंट आप पूरे जब तक आप जी रहे हो तब तक आप कमाओगे, अपने टाइम पे वो स्किल स्ट्रॉन्ग कर लिया, राइट? सो इन्वेस्ट ऑन योर स्किल्स। आप सिर्फ, मैं स्किल नहीं कह रही कि लर्न वॉट एवर इज योर बिजनेस, मतलब अगर आपका फोटोग्राफी बिजनेस है तो उसी को ही लर्न करते रहो बार बार। नो, गेट अपग्रेडेड। सिर्फ स्किल में आपको एक ही स्किल को अपग्रेड नहीं करना है, उसके आसपास के जितने भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो भी साथ साथ सीखो, सो दैट यू कैन बी अ मल्टीटास्कर। एटलीस्ट यू वुड हैव अ नॉलेज। जब आप अपना स्टाफ हायर करोगे, जब आप अपना खुद का काम करोगे, जो आपका स्टाफ कर रहा होगा आपके लिए, आपके पास नॉलेज होएगी। अगर वो गलत कर रहा होगा तो आप उसको सिखा सकते हो, आप उसको फायर कर सकते हो। नो, दिस शुड नॉट बी डन लाइक दैट, दिस इज द राइट वे। इन फ्यूचर यू कैन बी अ गाइड एज वेल, कि यू कैन बी अ पैकेज जस्ट टू टीच कैमरा, बट other things as well, how to make a reel, how to do edits. This is one of the example. If you are into the fashion industry, आप फैशन में स्टाइलिस्ट हो अगर, तो स्टाइलिस्ट में सिर्फ स्टाइलिंग नहीं सीखना है, उसको प्रैक्टिस करना है। हाउ टू मेक बॉन्ड्स विद अदर प्रोड्यूसर्स, विद अदर प्रोडक्शन हाउसेस, हाउ टू एक्चुअली स्टाइल वेरियस पीपल। सिर्फ एक कैटेगरी वेडिंग की नहीं रखनी है, उसको फैशन, एडिटोरियल, हर एक चीज़ में एक्सपैंड करना है। सो एंड जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हमारी लर्निंग की पावर कम हो जाती है। हमें लगता है ठीक है ना, हमने तो पढ़ा ही हुआ है, हमने तो सीखा ही हुआ है, तो अब मुझे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बस इससे रिटर्न लेता रहूँ। आप मुझे बताओ कि आपकी एक FD है, एक टाइम तक ही मैक्सिमम रिटर्न देगी ना। सो इट इज़ सिमिलर टू योर स्किल। अपने स्किल को हर रोज़, हर साल, हर हफ्ते, हर महीने अपग्रेड करना है, बिकॉज जैसे जैसे आप ग्रो हो रहे हो, ऐसे ऐसे न्यू जनरेशन भी ग्रो हो रही है। वाइल द न्यू जनरेशन इज ग्रोइंग, दे आर कमिंग विद न्यू टेक्निक्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज विच वी नीड टू मैच इट अप। तो हमें उनके साथ जब मिलना है तो अपग्रेडेड हम